विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचचक्षिरे विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते। हम अगर अपने जीवन में एकांगी विचार करते हैं तो उसका एक अलग रास्ता हो जाता है। दूसरे अंग को ही पकड़ लेते तो उसका रास्ता अलग हो जाता है, उसका फल भी अलग मिलता है। लेकिन दोनों को इकट्ठा किया जाए, साथ में लिया जाए तो उसका एक तीसरा ही मार्ग बनता है। मुरारिस्तृतीयो पंथः, भगवान कृष्ण का तीसरा मार्ग है और वो है संतुलन का। कोई कोई जीवन में आसक्त रहते हैं, या तो उनको उसके बिना चैन नहीं पड़ता। मुझे ये वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए, व्यक्ति चाहिए, उसके बिना मैं नहीं जी सकता, ऐसा व्यसन लग जाता है। और ऐसे व्यसन करने वाले, एकांगी विचार करने वाले, वे अंधकार में चले जाते हैं। ये हमने देखा। कोई कोई ऐसा सोचते हैं कि हम अगर शांति को पाना चाहते हैं तो भौतिकता को छोड़ना ही पड़ेगा। भौतिकता को छोड़े बिना शांति नहीं मिलेगी। लेकिन यह उनका भ्रम है। जबरदस्ती से अनासक्ति की ओर जाएंगे तो बीच बीच में वो जगेगी, क्योंकि वो दबाना होता है। जैसे किसी को जबरन सुबह उठाया जाता है, लेकिन जब छुट्टी मिलती है तो बस ज्यादा सो लेता है। इसका मतलब दिल से नहीं उठाया। शुरुआत में ठीक है, जब तक मन से, दिल से नहीं उठाते अपने आप को, तो मजा नहीं आता। जबरदस्ती से हमारे ऊपर कोई भी नियम लादा जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन अगर मेरा है, मेरे जीवन विकास के लिए है, ऐसा समझकर समझदारी से जो उठाता है उसको जीने में भी मजा आता है, उठने में भी मजा आता है, करने में भी मजा आता है। और यही तो आनंद है। जो निवृत्ति आती है वह समझो कि कोई फुटपाथ पर सोने वाले, उनको घर नहीं है, उनको झुपड़ी भी नहीं है, वो फुटपाथ पर सोते हैं, स्टेशन पर सोते हैं। क्या उन्होंने बंगले का त्याग किया? क्या उनके जीवन में त्याग मानना चाहिए? उनका नाइलाज है, यानी उनके पास है ही नहीं। बहुत सारे शहर में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं और
पैसा कमाने के लिए जाते हैं, पैसा धन धान्य संपत्ति हमारे पास हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, ऐसा समझ कर जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, बहुत साल हो जाते हैं। फिर वो अगर बोलेंगे नहीं नहीं छोड़ दिया मैंने, बस मैंने त्याग कर दिया, इसको त्याग बोलेंगे? वो जबरन, यानी कि इलाज ही नहीं दूसरा, कर नहीं पाते, या तो उनके नसीब में नहीं है, ऐसा समझो। लेकिन नसीब को मानने वाले, समझने वाले, इसके लिए कुछ अलग एक मनन चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन जबरदस्ती से जो अनासक्त रहते हैं, या तो उसको रखा जाता है तो वह, उसमें आनंद नहीं आता, वो एकांगी हो जाता है। अधिभौतिकते का त्याग करेंगे, या तो जो भी पदार्थ वस्तु, या तो जो भी बाह्य सृष्टि में दिखाई देता है उसका त्याग करेंगे तो आध्यात्मिकता आ जाएगी। बाहर से गंध लगाएंगे, भगवे कपड़े पहनेंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे, जटा बढ़ाएंगे तो सन्यासी हो जाएंगे। ध्यान करने के लिए बैठेंगे और हिमालय में चले जाएंगे तो क्या योगी हो जाएंगे? मन में अगर दूसरा ही चल रहा है, बाहर से कितना भी डेकोरेशन किया जाए, अंदर अगर वही चल रहा है तो ये आध्यात्मिकता नहीं है। लोग कोई मरने पर दुख व्यक्त करते हैं, और घर का कोई अगर मर जाता है तो अधिक दुख होता है, विरह होता है, शोक होता है, और उसके कारण उसको ऐसा लगता है कि बस अभी जिंदगी में कुछ अर्थ नहीं है, सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाता है, उसके बाद फिर वैसे हो जाते हैं। इसको स्मशान वैराग्य बोलते हैं। स्मशान में गए तब तक बस बड़ी बड़ी बातें की और फिर छोड़ दिया। या तो कुछ प्रसंग देखकर वैराग्य आ जाता है, या तो कोई ऐसे चर्चा करने वाले बड़े साधु सन्यासी आ जाए, या तो अभ्यास आ जाए तो उनके सामने, उनके साथ में बोलते बोलते तो बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल में जीना है तो वो ढीले पड़ जाते हैं। जब तक हम दिल से, अंतःकरण से नहीं उठाते तब तक उसमें आनंद नहीं, उसमें विकास नहीं है। जीवन विकास तभी है जब प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, वो दिल से उठाते हैं। कर्म में प्रवृत्ति है लेकिन फल में निवृत्ति है। कर्म में सतत रहने वाले, कर्मयोग करने वाले याज्ञवल्क्य अंदर से निवृत्त है, फलासक्ति नहीं है। वे बहुत ही दिल से जीते हैं, निरपेक्ष जीते हैं। ये अनासक्ति ऐसे ही नहीं आती, वो प्रेम से और भक्ति से आनी चाहिए। भगवान के ऊपर प्यार, प्रभु के ऊपर भाव, भक्ति, ये अगर हम दिल से रखते हैं तो फिर अंदर से निवृत्ति है, फिर भी बाहर से प्रवृत्त है, यानी कार्यरत है। वह अथक परिश्रम करते हैं, महापुरुष अथक परिश्रम करते हैं, फिर भी समाधानी रहते हैं। उनको फल से कोई लेना देना नहीं रहता।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा उनका जीवन होता है। वह कर्म करना ही मेरे हाथ में है, कर्म करना ही ये जीवन का सत्य है। कर्म के बिना जीवन चलता नहीं, उसकी शुद्धि बरकरार नहीं रहती। ऐसा जो समझते हैं और अंतःकरण में पूर्ण समाधान रखते हैं, दिमाग में विवेक रखते हैं और किसी आसक्ति के बिना वो अपना जीवन जीते हैं, यानी अंदर से निवृत्त है, यानी निवृत्ति को प्रवृत्ति का सपोर्ट है, यानी निवृत्त है लेकिन बाहर से प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति है और निवृत्ति का आधार है। जैसे हमारा जीवन चल रहा है, कोई साधु सन्यासी ऋषि तप कर रहे हैं, वो आध्यात्मिकता में डूबे हैं, लेकिन वो शादीशुदा है। हमारा कोई भी ऋषि बिना शादी के नहीं है, सन्यासी है कुछ कुछ, लेकिन ऋषियों ने शादी की, संतों ने शादी की। वो बाहर से प्रवृत्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से आध्यात्मिकता का आधार है। आध्यात्मिकता का आधार ये फाउंडेशनल है, यानी मनोबल, बुद्धिबल, आत्मिक बल जिसके पास है वो कार्य प्रवृत्त भी रहता है और छोड़ भी सकता है। उसको एक क्षण में छोड़ने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होती, एक क्षण में ही छोड़ देता है। राम जब वनवास में चले जाते हैं तो उनका पहला फोटो और बाद का फोटो देखेंगे तो चेहरे पर कुछ, पहले आनंदित थे, उत्साहित थे, बाद में निराश हो गए, चेहरा पड़ गया। ऐसा नहीं है, वो बहुत ही खुशी से जाते हैं। एक दूसरे पर प्यार है, लेकिन वो विवेकी है, नीति को जानते हैं। वे भाव भक्ति से पूर्ण है, हाँ, फिर भी कार्यरत है। उनका जीवन ये संतुलित देखने को मिलता है। इसलिए तो हम आज भी याद करते हैं, राम को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। कृष्ण तो कितने सोने की द्वारका है, सोने की नगरी है, गोल्डन सिटी। ऐसी द्वारका में रहते हुए भी कितने सारे अलंकार कृष्ण पहनते हैं, फिर भी वो ब्रह्मचारी है। कितनी सारी पत्नियां हैं, फिर भी वो ब्रह्मचारी है। कितने सारे झूठ बोले, ऐसे आरोप है, फिर भी वो सत्यनिष्ठ है। यह समझना कठिन है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। हमारे जीवन में विवेक आ जाए, संतुलन आ जाए, प्रवृत्ति और निवृत्ति का तालमेल हो जाए, यह बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जो ज्ञानी भक्त है वह आनंदी रहते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनका जीवन कोई दुखी नहीं कर सकता। उनको ऐसा नहीं लगता कि कोई मेरा सुख छीन लेगा। वो मस्त रहते हैं, मजा में रहते हैं।
सूर्य को कोई दुखी कर सकता है? सूर्य पर कोई कीचड़ फेंक सकता है? सूर्य अपने मस्ती में जीता है, कितने बादल आ जाए, ग्रहण लग जाए, वह अपना कार्य छोड़ता नहीं। वैसे महापुरुष होते हैं, उपनिषद वही चाहते हैं कि हमारा जीवन वैसा हो, हमारी प्रवृत्ति छूटे नहीं, फिर भी अंदर से निवृत्त हो, फल के बारे में निवृत्त हो। फल तो मिलेगा, जितना हम पहले चाहते थे उससे अधिक मिलेगा, लेकिन हम आशा करते हैं, आशा लालायित हो जाते हैं, तो हमारा जीवन विकास रुक जाता है। और जीवन विकास सतत चाहने वाले, करने वाले, वह कर्मयोगी है। वह हल्के हल्के विकसित होते हैं, गलतियां होती है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। ऐसे जीवन महापुरुषों ने जिए, ऋषियों ने जिए। उनके जीवन को याद करते हुए उनको नमस्कार।